सबसे पहले सॉरी, मैंने अनाउंसमेंट वीडियो डाला था 17 तारीख को, और आज फर्स्ट चैप्टर का मैं वीडियो लेके आया हूं, वो भी वन शॉट रिवीजन रियल नंबर पे, और सिर्फ बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, और जिन्होंने बेसिक लिया है या जिन्होंने बेसिक नहीं लिया और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि एक ही लेक्चर में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं। कितने क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन एनालाइज करके मैंने सेलेक्ट किया है और मैं वही क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा, साथ में कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 40-45 मिनट जितने भी लगे, आपको सिर्फ एक बार मन से पढ़ना है। कॉपी लो, पेन लो, एनसीईआरटी साथ में रखो, बस जो भी मैं यहां पे पढ़ाऊं वो आपको नोट करना है, और एक भी चीज नहीं भूलोगे। जितना बोर्ड एग्जाम का डर है वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 11th में अगर आप बायो लेने का सोच रहे हो, कॉमर्स लेने का सोच रहे हो, लेकिन उससे पहले 10th पास करना पड़ेगा, तो आपको बेसिक मैथ्स का पेपर तो सॉल्व करना पड़ेगा। और बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ही मैं लगातार हर चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। बस सपोर्ट बनाए रखना और धड़ाधड़ आपको अच्छी सी वीडियो मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। पहला चैप्टर रियल नंबर्स। भूल जाओ, कुछ सब भूल जाओ। इस दुनिया में मेरे और तुम्हारे अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, भूल जाओ। सर कैसे भूल जाए? भूलना पड़ेगा। अभी सिर्फ स्क्रीन पे तुम्हें मैं दिखना चाहिए और मेरी एक एक बात आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, तभी आप एग्जाम करके आ पाओगे। क्योंकि मैथ्स है, रिवीजन मांगेगा, और रिवीजन के लिए मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल हटा दो, भी बात करते हैं नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों, नंबर्स होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स होता क्या है, ठीक है। मैं अपने तरह से पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं पता कैसे लोग पढ़ाते। आज बिल्कुल नई तरीके से मैथ्स पढ़ेंगे, एकदम मजे तरीके से, ठीक है, एकदम बेखौफ होके, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स होते क्या है। एनी न्यूमेरिक डिजिट, कोई भी न्यूमेरिक टर्म्स मान लो, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, वो सब क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एनी न्यूमेरिक टर्म्स, एनी न्यूमेरिक टर्म इज नोन एज नंबर्स। बच्चों, मैथ्स में राइटिंग वैसे भी नहीं जरूरी होता है, तो कोई बात नहीं। अब ये नहीं है कि मैं उर्दू में फारसी में लिख दूं, लेकिन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी के बाद बात करते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के बारे में सर हम पीजी नर्सरी में नहीं पढ़ रहे हैं, जो आप हमको ये सिखा रहे हो। कोई बात नहीं, सीखना पड़ेगा, समझ में आया तभी आगे कर पाओगे। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों? जो नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक। नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और कहां तक चले जाए? अनंत तक चले जाए, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी के बाद बच्चों आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? होल में देखो कैसे याद रखोगे, होल में ये 0 दिख रहा है ना, समझ में आया? याद रखो कि नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होंगे उनको बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक, ठीक है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक। इसी के बाद बच्चों आता है सी। सी आता है रियल नंबर्स। अरे सर यही तो चैप्टर है। अब बच्चों, रियल्स नंबर्स होते हैं। बच्चों, रियल्स नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब बच्चों, जो रियल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर का मतलब क्या? ले लो पॉजिटिव नंबर ले लो, ठीक है, कॉमा नेगेटिव नंबर्स ले लो, कॉमा फ्रैक्शन ले लो, ठीक है, डेसिमल ले लो, ठीक है, इरेशनल ले लो। ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब यही रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। रियल नंबर 2 टाइप का होता है बच्चों। पहला होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स बच्चों, ठीक है। इरेशनल नंबर्स समझाते हैं क्या होता है। रेशनल नंबर, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो, P अपॉन Q की फॉर्म में हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब नर्स अपॉन डॉक्टर, ठीक है।
अरे सर समझ में आ रहा है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और नर्स अपॉन डॉक्टर बोल सकते हो इसको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जिसमें जो क्यू होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे जो भी अन्य रूट वाले टर्म्स हो गए, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया। ठीक है, ये सभी कैसे होंगे? जनरली इर्रेशनल नंबर होंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो छापो फटाक से, पॉज करके वीडियो, फिर आगे बढ़ते हैं। छापो फटाक से। सर मजा आ रहा है? हाँ सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी मजे ले रहे हो, फिर बाद में ताता थैया होगी, है ना? कोई बात नहीं, हम हैं तो फिर किस बात का गम है। ठीक है, देखो डरना नहीं है, अभी आपको अपनी पूरी ऊर्जा को यूटिलाइज करना है। बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो डर के सिमट के बैठ नहीं जाना है, रोना नहीं है, कोना नहीं पकड़ लेना है, सिर्फ अपनी वीकनेस को दूर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकाग्रता के साथ पढ़ना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, दोस्त क्या कह रहा है, दोस्त कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ध्यान नहीं देना है। अगर एक व्यक्ति एक दिन में 100 क्वेश्चंस लगा रहा है, सारे PYQ सॉल्व कर रहा है, तुम्हें नहीं, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हें कहां से स्टार्ट करना है, कितना जाना है। ठीक है, क्योंकि अब तुम 99% के बारे में सोचोगे नहीं सोचोगे, क्योंकि अभी तक तुमने नहीं पढ़ा। तुम सोचोगे कि कैसे भी मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूं, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाऊं। उसके लिए अपने हिसाब से पढ़ना है, अपने आप को मैक्सिमम पॉजिटिव रखना है। ठीक है, बाहर ज्यादा मिलना नहीं है लोगों से, वरना डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिमोटिवेट तो ज्यादा ही करते हैं लोग। ठीक है, बस अपने काम पे ध्यान दो। तो अब बच्चों बात करते हैं, एक मिनट रुकना, ये सूखा नहीं है, एक मिनट रुको। ठीक, अब बच्चों बात करते हैं थोड़ा आगे। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। बच्चों ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या तो खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे। ठीक है, मतलब ये झुकते नहीं है किसी के आगे, या तो अपनी चलेगी या ऊपर वाली की चलेगी। ठीक है, बस प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं या तो जो खुद से कटेंगे या किसी दूसरे से नहीं कटेंगे। खुद से मतलब या तो खुद से या 1 से। ठीक है, द नंबर लिख लो, नंबर्स विच डिवाइड्स by itself और by 1। ठीक है, और by 1। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मैं थोड़ा समझाने का प्रयत्न करूंगा। जैसे 2 हो गया, 2 के फैक्टर कितने निकलेंगे? एक 1 और दूसरा 2। 3 के कितने फैक्टर निकलेंगे? एक 1 दूसरा 2। 5 के कितने फैक्टर निकलेंगे? 1, 5। 7 के कितने फैक्टर निकलेंगे? 1, 7। ठीक, तो ये तो हो गए प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसी के बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे 4 से स्टार्ट करो तो 4 सबसे पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर खुद 4 से कटेगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 6 ले लो बच्चों, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो 8 ले लो। ठीक है, 8 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से और फिर 8 से। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कंपोजिट नंबर बोल दो। ठीक, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक, और ले लो, और अगर बड़ा करना हो तो आप 12 का ले लो। 12 सबसे पहले किससे कटेगा? 1 से, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, चौथा 4 से और फिर 6 से और फिर खुद 12 से। तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है,
1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा, 6 से कटा, 12 से कटा, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सर, आ रहा है, आ रहा है सर समझ में। बस कहानी समझते जाओ, चैप्टर तो अभी धुआं निकल जाएगा चैप्टर का। तो बहुत बड़ा चैप्टर है ही नहीं, पहली बार बस स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि वेटेज आपका कम हो, इधर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का बच्चों। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। ठीक, अब साथ साथ आपको समझना है और साथ साथ नोट करना। अभी नोट नहीं करना, पहले समझ लेना। अब बच्चों बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा बच्चों फैक्टराइजेशन तो आपको पता है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं किसका? प्राइम नंबर्स का। देखो ठीक है, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं किसका? हम प्राइम नंबर्स का। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, एग्जाम्पल पे ले लो 120। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालो, कितने आएंगे? 2 से काटो, 2 से काटोगे 60, 2 से काटोगे 30, 2 से काटोगे 15, 3 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स कितने निकले? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही तो निकले। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो जो बच्चों नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी फैक्टर हमने निकाला है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। मतलब जो फैक्टर्स निकालेंगे हम, ठीक है, वो किस फॉर्म में आएंगे? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। देखो 2 3 5 प्राइम नंबर है। कैसे? 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 खुद से कटेगा 1 से कटेगा, 5 खुद से कटेगा 1 से कटेगा। समझ में आया? मतलब कोई भी नंबर जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनो, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कोई भी नंबर ले लिया। अब एक और बड़ा सा ले लो, मान लो 150 ले लो आप। ठीक है, 150 लोगे तो कितना आएगा? काटो 2 से, 2 से काटोगे कितना आएगा? 125। अब किससे कटेगा? 5 से, 25 5 5 1। अब तो इसके फैक्टर निकालो, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक, अगेन ये कैसा है? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, प्राइम नंबर की फॉर्म में। ठीक, अब यहां पर हमको एक चीज पता चली कि जो भी कंपोजिट नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, जो भी कंपोजिट नंबर हम ले रहे हैं, ठीक, अगर हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा किस नंबर में मिलेंगे? प्राइम नंबर की फॉर्म में। प्राइम नंबर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो। जो भी कंपोजिट नंबर ले लो, मतलब कितना भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे मान लो 2 3 4 6 ले लो। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके मोर देन 1 फैक्टर निकलेंगे। ध्यान सुनो, फैक्टर तो मोर देन 1 है ना, आई बात समझ में? इसके फैक्टर मोर देन 1 आएंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा 11 लिखा, तो 11 की फैक्टर एक तो 1 होगा और दूसरा खुद 11 होगा, तो ये तो प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर के इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। ठीक, तो ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर की फॉर्म में ही आएंगे। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। नोट करो, फिर नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे। नोट करो फटाक से, तब तक समझ में आया? रब करें, इसको थोड़ा याद रखना। कंपोजिट नंबर, हाँ, फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, बढ़िया सर। तो जो भी बेसिक स्टूडेंट्स हैं मैथ्स की, ठीक है, जिन्होंने सोच लिया है कि 11th में बायो लेंगे और जिन्हें मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, मेरी तरह मुझे कुछ नहीं आती मैथ्स, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके आसपास ऐसे जो भी बच्चे हैं जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह ये चैनल और ये वीडियो शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, उनका फायदा हो और मेरा फायदा हो, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, समझ में आया? एक मिनट रुकना बच्चों। अब बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एचसीएफ की। एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर यही तो होता है। ठीक,
अब जैसे कोई दो नंबर ले रहे, एक ले रहे 8, दूसरा ले रहे 10, इसके फैक्टर निकालो तो कितने आएंगे 2, 2, 2, यही तो आएंगे। इसके कितने आएंगे 2, 5। ठीक, अब इन दोनों में चेक करो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे मान लो ये है शीतल और ये हो आप श्याम, ठीक है। अब शीतल और श्याम में कॉमन गुण कौन से? मान लो आमने सामने कॉफी शॉप पे गए आप लोग, ठीक है, साथ में कॉफी पी रहे। अब आप दोनों में कॉमन मैचिंग क्या है? तो कॉमन मैचिंग तो एक ही नजर आ रही है, ठीक है, बाकी कोई चीज कॉमन ही नहीं है। अब तुम्हें अंदर से डर लगेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में कौन कितना है? 1। तो कितना हो गया 2, ठीक है। सपोज करो यहां पर 5 होता, सपोज करो, तो एक गुण और मिल जाता, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाता? समझ में आया? लेकिन यहां पर 5 तो है नहीं, यहां तो 5 तो है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकला इसमें हमारे पास? 2। तो 2 हमारा क्या हो गया? HCF किसका? 8, 10 का, ठीक है। अब मान लो हमको एलसीएम चाहिए, एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? लीस्ट कॉमन वो निकालना पड़ेगा, मल्टीपल। तो जैसे मान लो हमने 8, 10 ही लिया यही, ठीक है। एलसीएम निकालना है हमको 8, 10 का। तो अगेन अब हमको क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले इसी में देखो, पहली चीज ये देखो इसमें कि जो नंबर मैच नहीं कर रहा बोले तो सबसे पहले 5 लिखा, ठीक है। अब ये देखो इसमें हाईएस्ट पावर देखो 2 की कितनी है, क्योंकि 2 भी तो है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आया? एक मिनट रुको, ठीक। अब एक चीज समझो, एलसीएम को हम एक तरह से और समझते हैं, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मेथड। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। अब लीस्ट कॉमन मेथड के लिए मान लो जैसे हमने दो नंबर लिए कोई से, एक लिया 6, दूसरा लिया 8, ठीक है। अब लीस्ट कॉमन का मतलब क्या है? इसके आगे मल्टीप्लाई करते जाओ, टेबल पढ़ते हो। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है। 6 4 जा 24, 30, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई बात समझ में? 8 की पढ़ो, पहला आएगा 8 16, दूसरा आएगा, ठीक। तो अब देखो इन दोनों में जो कॉमन है, सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? कौन सा मैच कर रहा है? 24, ठीक है। तो ये 24 क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एक एग्जांपल है और समझ लो, जैसे मान लो 4 और 6 का निकालना है हमें, तो 4 क्या हो, कितना होगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इसका कितना होगा? 24 12, ठीक है, 24 फिर 12 18 24 30, ऐसे करके ऐसे बढ़ते चलेंगे। अब इन दोनों में देखो 4 और 6 में सबसे कॉमन मल्टीपल कौन सा है? कॉमन वाला 12 है, ठीक है। फिर 24 है, लेकिन 24 तो बड़ा है ना, सबसे छोटा वाला देखना है। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें? 12, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा? वो आएगा 12। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। अब थोड़ा आगे क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक इतना नोट करो फटाक से। नोट हुआ? ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक मिनट रुकना। देखो अब नेक्स्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक ही बार में समझ में आएगा। जैसे दो नंबर लिए हमने, 12 लिया 16 लिया, ठीक है। अब 12 का जरा वो निकालो, 12 का लेंगे फैक्टराइजेशन करो तो 2 6 2 3 3 1, ऐसे ही तो आएगा। तो कितने आएंगे?
2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसके करो कितने आएंगे 16 के, 2 8 2 4 2 2 1, इसके आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 2 की पावर 2 इंटू 3। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब अगर हमको एचसीएफ निकालना है दोनों का, ठीक है, एचसीएफ निकालना है 12,16 का, तो कितना आएगा बच्चों? दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने हैं? 1 2 2 ही तो है, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया एचसीएफ 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमको एलसीएम चाहिए कितने का? 12,16 का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझो। तो सबसे पहले देखो वो लिखो जो पेयर में नहीं है, कितना है 3। अब इन दोनों में चेक करो, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट चेक करो कितना है, 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 क्या है? हाईएस्ट नंबर है। इन दोनों में चेक करो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितना है? 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और जो नंबर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, वो लिख दो, कितना है 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक, समझ में आया? अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट of prime factor in the prime factorization of 150, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, जो अभी हमने बताया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? फैक्टर्स निकालो पहले। 2 से काटो 125, फिर 5 से काटा 25, फिर 5 से काटा 5 और 5 एकम 5, ठीक है। कितने निकल के आएंगे बच्चों इसके? 2,5 इंटू 5 इंटू 5, यही तो होगा, ठीक। अब देखो यहां पर इसको हम सही से लिख लें तो 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस पे 2 की पावर 1 होगा। अब हमको क्या चाहिए? एक्सपोनेंट चाहिए, सम ऑफ द एक्सपोनेंट। जैसे मैंने लिखा a की पावर 3, तो जो ये 3 है ये पावर है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और इसी को बोलते हैं डिग्री, आपको पता है ना, ठीक। ये तो बेस है, तो बेस की पावर तो एक्सपोनेंट है ना, ये 3 लिखा है, बेस की पावर है, ये तो एक्सपोनेंट है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो हमको सम चाहिए पावर का, तो कितना हो जाएगा? 1 + 3 कितना आ गया? 4। आई बात समझ में? 2 पे चेक करो और 5 पे चेक करो कितने पावर है। 5 की कितने पावर है? 3, 2 पे 1, तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। यही हो गया हमारा आंसर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नोट करो फटाक से नोट करो, तब तक मैं रफ करूं या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, रुको, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, साथ में इधर समझो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, चेक वेदर, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर टीचर इसको कराता है, मैं भी समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। चेक वेदर 6 की पावर n कैन end with the digit 0 for any natural number, n, ठीक, समझ में आया? इतनी बात समझो, एक मिनट में, ठीक। अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चेक करना है वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सबसे पहले n चेक करो, n कोई नंबर है। अब यहां पर n क्या है? पावर ऑफ एक्सपोनेंट। ध्यान सुनो, n की जगह हम कितना भी रखें, 1 2 3 4 डॉट 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 कितना भी रखें, ठीक है, n टाइम तक रखें। तो 6 की पावर 1, अभी मैंने क्या लिखा? बेस की पावर एक्सपोनेंट। जैसे मान लो 6 की पावर 1 लिखा, तो कितना आएगा? 6 के फैक्टर निकालो, कितने आएंगे? 2, 3।
अब 2,3 ऐसी मान लो 6 की पावर 2 लिखो, तो 6 की पावर 2 के लिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6, 2 इंटू 3, अगेन 2 इंटू 3, यही तो होगा। समझ में आया, क्लियर हो गया, ऐसे फैक्टर निकलेंगे। अब 6 की पावर 3 लिखो, तो 6 की पावर 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, अगेन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। इन सभी केसेस में हम कहां तक जाएंगे, 6 की पावर n तक। ध्यान से सुनो, अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस वाले रीजन को मैं रब कर रहा हूं, ध्यान से देखो इधर। इतनी बात भेजे खुशी, हाँ खुशी सर, अभी बहुत कुछ समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। अरे यार कोई बात नहीं, देखो समझो, ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि हर सीन एकदम एडजस्ट होके चल रहा है, ठीक है, बस पढ़ा रहे हैं, बस मन से पढ़ना है। ध्यान सुनो, कोई भी नंबर लिखो, कोई भी नंबर एन डिजिट 0 होने के लिए, ठीक है, 0 होने के लिए प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5 दोनों के मल्टीपल फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीपल फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, ये रहा कॉन्सेप्ट। कोई भी नंबर एंड डिजिट 0 होने के लिए उसके फैक्टर्स चेक करेंगे, 2 और 5 2 और 5 दोनों है या नहीं है साथ में। अब इसमें देखो, इसमें 2 है, 5 रहेंगे, चाहे 6 की पावर 1 लो, चाहे 6 की पावर 2 लो, चाहे 6 की पावर 3 लो, चाहे 6 की पावर 10 लो, चाहे 6 की पावर 1000 लेते जाओ, उसमें 2 तो मिलेगा लेकिन मल्टीपल 5 नहीं मिलेगा। तो हेंस कह सकते हैं कि 2 की पावर 5 यहां पर नहीं है, जिसकी वजह से 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट्स 0। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो थोड़ा बैक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट करो फटाक से, ये कॉन्सेप्ट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रब करें। अब तुम्हें यहां पे एक चीज और सुननी है, देखो, इस चैप्टर से सिर्फ एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाओ, बाकी बाहर से नहीं आएगा बेसिक के लिए, ठीक है। जो जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है, ठीक है, उनके लिए तो मतलब जो प्रूव डेट √3 रेशनल नंबर है, √7 रेशनल नंबर है, 5 + 2 √3 रेशनल नंबर है, इन सबको प्रूव करने के लिए वो ज्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है, वो नहीं आएगा, लेकिन मैं समझा दूंगा, अगर आया तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, the ratio of LCM and HCF of the least composite and least prime number is, ठीक, सॉरी, देखो अब यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। रेशियो बताना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे एलसीएम लिखो, लीस्ट कॉमन नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और एचसीएफ निकालना है सेम का, तो 4,2। अब देखो 4 लिखो, 2 लिखो, तो 4 के जो फैक्टर्स आएंगे 2,2, ठीक है, 2 के कितना आएगा 1, तो इसके फैक्टर्स कितने आएंगे, एचसीएफ पहले लिख लो, दोनों में कॉमन कितना है, 4 के लिए लिखो 2,2 और 2 के लिए कितना है 2, तो एक ही तो आ रहा है, तो कितना है 2, ठीक है, इतना ही तो आएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो नॉन कॉमन वाला है वो
और जो कॉमन वाला है 2 की पावर 2, है ना? ऐसे तो होगा, सॉरी पहले लिख लिया। एक तो जो नॉन कॉमन है 2 और दूसरा जो कॉमन है वो कितना है 2, ठीक है? तो कितना आ गया, ये आ गया, इससे गया तो 2/1, ठीक है? इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/1। क्लियर हो गया? समझो, देखो ऐसी है तो तुम्हें पता चल गया दोनों में हाईएस्ट कॉमन कितना है 2, तो 2 लिख दिया, कहां लिखा नीचे। अब एलसीएम कितना है दोनों का, देखो एक जो नॉन कॉमन है वो ये रहा और जो कॉमन है वो ये रहा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, कट गया, तो 2 बन जा, ये 2 बन जा 2, तो ऊपर कट यहां बनाया और यहां 2/1 बना गया। समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अब एक थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? एक फॉर्मूला है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है जैसे HCF जैसे A, B इंटू LCM A, B बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने क्या लिखा, HCF A और B कोई 2 नंबर है इंटू LCM A और B 2 नंबर है इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब A इंटू B, ठीक है? A B को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर मान लो मुझे LCM निकालना है इसी में A, B का, तो मैं क्या करूंगा, A इंटू B मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF इसका A, B का। अगर मुझे HCF निकालना है A, B का, तो मैं करूंगा A इंटू B अपॉन LCM A, B, ठीक है? यही फॉर्मूला है जो अलग अलग तरह से आपको पूछा जा सकता है, याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये रहा, इफ HCF 253, 440 इक्वल टू दे रखा है 11, ठीक है? एंड LCM कितना दे रखा है, सॉरी 253, 440, ठीक है? कितना दे रखा है 253 इंटू R, ठीक है? फाइंड R। अब ध्यान से सुनो, फॉर्मूला हो रहा, फॉर्मूला कौन सा है, HCF 2 नंबर के लिए A, B इंटू LCM A, B बराबर A इंटू B मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब HCF कितना था बच्चों, 253 440 इंटू LCM 253 इंटू 440 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है बच्चों, 253 इंटू 440, ठीक है? अब इसकी वैल्यू रख दो, HCF की वैल्यू कितनी आएगी, देखो HCF 253 और 4,40 कितना दे रखा है, 4, ये दे रखा है 11। LCM की वैल्यू कितनी दे रखी है 253 इंटू R, और दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो डायरेक्ट लिख लो 253, ऐसे लिख दो, काटो नहीं, 440। इससे तो ये गया 11 चौकू 44, तो R बराबर आ गया 40 हमारे पास, ठीक है? समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो फटाक से। इसके बाद पॉलिनोमियल पे वीडियो आएगी, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो बेसिक मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भगदड़ वाले क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ठीक है? आपका पेपर अच्छा हो, सटीक जाए, अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, वही कराऊंगा। और एक चाहो तो आप बेसिक मैथ्स का सैंपल पेपर परचेज कर लो, वरना मैं अभी चैप्टर मतलब सैंपल पेपर वाले क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है? क्लियर हो गया? टेंशन नहीं लो, कमेंट बॉक्स में बताते रहना, उसी हिसाब से चलते जाएंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन और है। अब इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो, एक कॉन्सेप्ट है, इर्रेशनल को
ठीक है। इरेशनल नंबर को हमको क्या प्रूव करना है? रेशनल नंबर प्रूव करना है। मतलब इरेशनल नंबर प्रूव करना है या नहीं, लेकिन उसको हम रेशनल नंबर सपोज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सपोज करेंगे। तो उसके लिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम को याद रखो। जैसे मान लो पी स्क्वायर है डिवाइड्स ए, ऐसे नहीं, इसे ऐसे याद रखो। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, जैसे मान लो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों a को भी तो डिवाइड करेगा। एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जैसे कोई भी स्क्वायर ऑफ नंबर है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 2 नंबर कितना होता है? 4 होता है। अगर मैं ये कहूं 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बच्चों ये 4 जो है इसका स्क्वायर आया, तो 2 को भी तो डिवाइड करेगा। मतलब कोई भी नंबर का जो स्क्वायर है, जैसे मान लो 36 लिखा है और मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, और जबकि 6 का स्क्वायर ही तो 36 होगा। ध्यान सुनो, तो जब 6 36 को डिवाइड करेगा तो 6 को भी तो डिवाइड करेगा। आई बात समझ में? तो सेम चीज यहां पे, अगर इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, तो पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। ठीक है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। अगर 6 36 को भी डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 6 36 को डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी डिवाइड करेगा। आई बात समझ में? तो यही पूरी थ्योरम थी, आपको याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड एक प्यारे से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन समझाएंगे। देखो, पेपर के लिए मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सा आ सकता है। ठीक है, हर टीचर बताता है, हर टीचर समझदार ही है। ठीक है, जैसे पहला √3, √7, √11, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में? ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुको। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझो, जो भी नंबर हम रेशनल नंबर सपोज करेंगे इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। ठीक है, जैसे तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। ठीक है, डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसमें? रेशनल नंबर में। अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो मतलब ये कैसा है? इरेशनल नंबर है। आई बात समझ में? अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, √3 लिया तो क्या करेंगे? उल्टा बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, जैसे मैं बोलता हूं पढ़ लो, तुम कहते हो नहीं पढ़ेंगे, तो यहां पर सेम चीज है। √3 इरेशनल नंबर है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो हम उल्टा बोलेंगे। लेट अस सपोज √3 इज अ रेशनल नंबर, यहां लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? √3 रेशनल नंबर है, मतलब तुरंत आ जाओ P अपॉन Q की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करो स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करोगे बच्चों, इधर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आएगा। अब बेटे √3 का स्क्वायर करते हो तो 3 आएगा, और इधर आएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। बेटा मामला जच नहीं रहा है तो उल्टा कर दो। ठीक, मैंने लिख दिया Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 3। अब ध्यान से सुनो, कंडीशन आ गई। इफ 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, देखो केश, इफ 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो ऑल्सो 3 डिवाइड्स P। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर P अपॉन 3। डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? नॉर्मली कंडीशन है। तो जब देखो, जब 3P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कोई नंबर मिल रहा है हमको Q स्क्वायर विदाउट अ रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर नहीं बचेगा यहां पे। अगर 3 को हम P स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, P स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना मिल रहा है? तो जब 3 P को डिवाइड करेगा तो यहां पर कोई नंबर आएगा, जैसे P अपॉन 3, तो कोई भी नंबर ले लिया, मान लो A ले लिया हमने। ठीक है, या M मान लो। ठीक है, कुछ भी मान लो। तो अगर मुझे P की वैल्यू मिलेगी तो P की वैल्यू कितनी मिल गई? 3M। और इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट P इक्वल टू 3M, पुट इन फर्स्ट लिखो, तो बेटा फर्स्ट में रखोगे, कैसे रखोगे? देखो Q स्क्वायर बराबर आएगा P की जगह कितना है? 3M का स्क्वायर अपॉन 3, तो Q स्क्वायर बराबर आएगा बच्चों 3 3 या 9M स्क्वायर अपॉन 3, तो काट दोगे तो क्या मिल जाएगा? अगेन
क्यू स्क्वायर बराबर 3m²। अगेन उल्टा चलो, अब बेटा यहां पे कर दो, m² बराबर q² अपॉन 3 लिख सकते हैं। अब फिर चीज, इफ 3 डिवाइड्स q², लिखो फिर से वही चीज, इफ 3 डिवाइड्स q², तो जो 3 है 3 ऑल्सो डिवाइड q, ठीक है। अब 3q को डिवाइड करेगा तो सेम चीज लिखो यहां पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन 3, इसको हमने n मान लिया। अब q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3n आ गई। अब p अपॉन q की फॉर्म में जो हमने लिया था, ध्यान सुनो, p अपॉन q की फॉर्म में जो लिया था, अब p की वैल्यू कितनी थी, देखो p की वैल्यू कहां गई रे, कितनी थी 3m, q की वैल्यू बच्चा कितनी निकली 3n। अब देखो दोनों का कॉमन फैक्टर है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। मैंने क्या कहा, p अपॉन q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो जो भी एजम्पशन हमने लिया है वो गलत हो गया, जो भी कॉन्ट्राडिक्शन हमने लिया था वो गलत हो गया। हेंस √3 इज अ इरेशनल नंबर। बात बेज में घुसी। सेम √7 के लिए होगा, सेम √11 के लिए होगा। अगर मान लो ऐसे दे दिया जा रहा 5 + √3, तो कुछ नहीं करना है, सेम चीज लेनी है। 5 + √3 दे दिया गया, तो इस 5 को इधर भेज दो। तो जब इधर भेजोगे तो क्या आएगा, एक स्टेप यही देख लो, तो √3 बराबर आएगा p अपॉन q माइनस का 5। बच्चों ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अब अगेन √3 को हम अलग से प्रूव करेंगे जैसे अभी किया, और इसको अलग ऐसे ही रहने देंगे। तो बाद में यहां पे लिख देंगे कि जो LHS है वो किसके बराबर नहीं आ रहा है, RHS के, ठीक है। रिजल्ट इक्वल्स टू RHS, हेंस आर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया। इस जो √3 है इसको अगेन पूरा प्रूव करेंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। मतलब इसको पूरा प्रूव करने के बाद फिर बस इतना लिखना है, इधर कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, इधर करना है, इसको प्रूव करोगे पूरा जैसे किया है, फिर बाद में लिखना LHS रिजल्ट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। लेकिन वो आएगा नहीं, तुमने बेसिक लिया तो बेसिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई बात समझ में। चैप्टर कंप्लीट हो गया है और एनसीईआरटी जरूर इसकी लगाना, ठीक है। और फिर कोई डाउट हो तो बताना मुझे। आज के लिए चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल होगा। हाँ, अगर आपने साइंस की तैयारी नहीं की है, साइंस में फिजिक्स में क्लास 10th में जितने भी चैप्टर्स है आपने उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की है, तो मेरे मेन चैनल पे आप मेगी क्लासेस पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिसिटी के टॉप न्यूमेरिकल्स कराए हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉप न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड के भी नहीं कराए, बाकी सभी के कराए हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आपका भला हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।